हाँ जी, क्या हाल है सबके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त रहने वाली है। जो काम आज तक एनडीए के एग्जाम के लिए ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन किसी ने नहीं करा है, वो थारे भाई सुमित ने करके दिखाया है। बहुत दिनों से मैं ये चीज बनाना चाह रहा था, बट फाइनली एक मैंने पूरा जीएटी का बना दिया है, जिसमें मैंने इंग्लिश, साइंस, जीएस सब कुछ कवर करा है। बताता हूं सिस्टम क्या है। भाई ये तो सब बता देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से इतना आता है, ज्योग्राफी के से इतना आता है, लेकिन चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कौन बताता है? कोई नहीं बताता है। आज की इस वीडियो में मैंने टॉपिक तक के नाम लिख दिए हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। पिछले 10 साल का एनालिसिस कंप्लीट है। जो नया ट्रेंड यूपीएससी फॉलो कर रहा है, एनसीईआरटी स्पेसिफिक फॉलो कर रहा है, उसको ध्यान में रख के सब कुछ मैंने खोल कर रख दिया है। आप ये कह लो धागा खोल दिया, धागा। ये तीन पीडीएफ है बच्चे। साइंस की है बच्चे, ये जीएस की है और इंग्लिश की है। मैं अब ये जो पीडीएफ है ना, ये भी शेयर कर दूंगा और इस बात की भी गारंटी देता हूं कि अब दुनिया भर के यूट्यूब चैनल पे इन्हीं पीडीएफ को रेफर करके बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। लेकिन काम थारे भाई सुमित ने करा है, इस बात को याद रखना और इसको शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। भाई मैं आपको बताता हूं, अगर चीज अच्छी लगे एंड तक देखो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, एंड तक देखो। अगर चीज समझ में आए तो जरूर से सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना और थारे भाई सुमित के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। चलो जी, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट कर दे? इंग्लिश से कर देते हैं। जीएटी कंप्लीट कर दिया अपने, पूरा धागा खोल दिया इस बार। ठीक है, तो जी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में इतनी बड़ी मिसकंसेप्शन है बच्चे को, जो मैं मॉडर्न ट्रेंड है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये बच्चा है ना, ग्रामर 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 करता रह जाता है और जो मेन चीज है वो छोड़ देता है। देखो बताता हूं मैं, जो ये एरर स्पॉटिंग है ना, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स, टेंसेस, सारे टेंस, ये सब मिला के जो एरर स्पॉटिंग आती है ना, अच्छा इसको ना ये बिल्कुल 10 मत मानना, 1-2 क्वेश्चन की वेरिएशन रखना, बिकॉज यूपीएससी चेंज करता रहता है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन, सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, जिसको पढ़ने में आप जिंदगी बिता देते हो और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हो। मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस वर्ड्स, इससे 5 से 10 क्वेश्चन आ रहा है बच्चे यूपीएससी में। ये देखो यार, ये मेन चीज है। वोकैबुलरी में एंटोनिम, सिनोनिम एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस से मिला के 20 से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। आप ग्रामर पढ़ने में सारी जिंदगी निकाल देते हो, वहां से 10 से 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, वोकैब से इतने क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट में से 5। अच्छा इसको समझना, इन सब से मिला के 5 क्वेश्चन है। ये हो सकता है इस बार क्लोज टेस्ट दे दे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना दे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दे, क्लोज टेस्ट ना दे, इस टाइप की चीजें हो सकती है। तो और ये जो मतलब पूरा टेबल इस हिसाब से कि इनसे मिला के 10 क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें से 4 टॉपिक से 10 पूछे, हो सकता है इसे 10 के 10 में से 10 टॉपिक 10 क्वेश्चन पूछ ले। बात समझ रहा है मेरी बात को? ठीक है, और इसके अलावा ये बच्चे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे 5 क्वेश्चन दे रहा है वो। ठीक है, और वो भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है कि 2 वोकैब बेस दे रहा है, 2 ग्रामर बेस दे रहा है, 1 रीडिंग स्किल बेस दे रहा है। मतलब अब देखो ना किस हिसाब से चीजें कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं अपने जीएस पे आ जाता हूं। जीएस पे देखो मैंने पूरा धागा खोल दिया है। एंशिएंट हिस्ट्री में ये देखो 3 ही क्वेश्चन रखे मैंने, और अच्छा कभी कभी एक्सेप्शन भी हुआ है जब कुछ ब्लंडर कर दिया है यूपीएससी ने, किसी एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन वो चैप्टर भी फिर इन्हीं में से कोई एक उठाया है। ठीक है, इतना सब सिलेबस मिला के बच्चे 3 क्वेश्चन पूछ रहा है वो, इतना सब मिलाकर, जिसमें ट्रैवलर्स भी आ गए, गुप्ताज भी आ गए और पोस्ट गुप्ता भी आ गए, जैनिज्म बुद्धिज्म भी आ गया, महाजनपद आ गया, इंडस वैली आ गया, अर्ली वैदिक आ गया, सब कुछ मिलाकर। इसमें टॉपिक भी लिखे हैं देखो, पोल्ट्री, टाइप ऑफ मैरिजेस, ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चे, जहां से यूपीएससी पूछ रहा है। इनसे मिला के बच्चे 1, 1 और 1। फिर आता है बच्चे मेडिवल हिस्ट्री। ओहो, इसमें बच्चे यहां से भी, यहां पे भी एक डलेगा, ये रह गया है, यहां भी एक डलना है। ठीक है, इन सब से कबीर, गुरु नानक, मीरा भाई, इन सब से मिला के एक मुगल एम्पायर से 1 बच्चे। ठीक है, यहां से ये 3 क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है, तो 3 और 3 6 हो गए बच्चे। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं बच्चे। रेवेन्यू, जमींदारी सिस्टम, संथल रिबेलियन, 1857 का रिवोल्ट, गांधीयन एरा, इन सब से मिला के 2 और 2 से 3 5 क्वेश्चन, तो 6, 5, 11 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है बच्चे। और वर्ल्ड हिस्ट्री से टोटल 2 क्वेश्चन, जिसमें से 1 क्वेश्चन आता है अमेरिकन वॉर, मतलब अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, मिला के 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन बच्चे जो बाकी मिसलेनियस टाइप का आता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन पूछता है, वर्ल्ड वॉर पूछता है, कोल्ड वॉर पूछता है, और भी वर्ल्ड हिस्ट्री के मिसलेनियस टॉपिक से पूछता है। तो टोटल 11 से 12 या मैक्सिमम 13 क्वेश्चन आज के टाइम पे जो ट्रेंड बताता है वो हिस्ट्री से बच्चे पूछा जा रहा है, और ये उसका रहा ब्रेकअप। उसके बाद बच्चे आप ज्योग्राफी पे आ जाओ।
देखो पूरा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का ऊपर चैप्टर वाइज डिवीजन, ओरिजिन ऑफ अर्थ जिसके अंदर ये चैप्टर आता है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। अर्थ में जी, अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इन सबसे मिला के 2 क्वेश्चन आएंगे। रोक से बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ओशियन करंट एंड टाइड से बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। इसमें सब कुछ पूछ लिया बच्चे, ठीक है जी। इससे ना आपका, आप इससे चाहो तो अपना सिलेबस के लिए भी रेफर कर सकते हो कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं आपकी, ठीक है। ये इसका पूरा मैंने एनसीईआरटी प्लस में यूपीएससी का सिलेबस से बच्चे मैंने रेफर करा इसको, ठीक है जी। प्लेनेटरी विंड्स, टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक्स कंपोजिशन, इन सब टॉपिक से मिला के बच्चे वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसके अलावा कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लाइमेट टाइप से बच्चे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है वो। इसके बाद ये होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी। अब आ जाती है रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में बच्चे देखो मैंने कैसे डिवाइड करा है। क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया 1 से 2 क्वेश्चन, मिनरल्स से, लोकेशन से, पोर्ट से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इनसे मिला के बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन, रिवर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, फिजिकल डिवीजन से 1 से 2 पूछ रहा है, थोड़ी सी जो फैक्ट्स है इंडिया से रिलेटेड, सेंसस वगैरह, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे कुल मिला के ज्योग्राफी में बच्चे 20 से 22 क्वेश्चन का पूरा वेटेज हमने ये तैयार करके आपको दिया है। पॉलिटी में आगे जी, पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक्ट्स एंड रेगुलेशन पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूछ रहा है। इसके अलावा प्रीएम्बल, शेड्यूल, इंपोर्टेंट आर्टिकल, यूनियन सिटीजन, फंडामेंटल, डीपीएसपी, ये देखो ये सब एक हो गया, ये एक हो गया। एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट यहां से 2 से 3 पूछ गया। स्टेट लेजिस्लेचर 2 से 3 पूछ रहा है। जुडिशरी 1 पूछ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 1 पूछ रहा है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 1 पूछ रहा है। ये सब मिला के 7 से 8 क्वेश्चन बच्चे पूछ रहा है। अच्छा, पिछली बार 10 क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन एक हमने जो एनालिसिस लिया है बच्चे, एक प्रॉपर मतलब इतना सब कुछ कर करा के अल्टीमेटली मतलब एक जो जनरलाइज पैटर्न है, थोड़ा बहुत वेरी करेगा बट मोटा मोटा इसी के राउंड घूमेगा। उसके बाद करंट अफेयर में किन टॉपिक से पूछ रहा है, और 8 से 10 क्वेश्चन। मेरी करंट अफेयर की मंथली करंट अफेयर की सीरीज आ रही है मार्च के फर्स्ट वीक से, थारा भाई सुमित उसमें भी पिछली बार की तरह आग लगा देगा, आग। तो ये हो गया बच्चे आपका पूरा जीएस। अब आ जाती है साइंस पे। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पे पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है मैंने। यूनिट्स, मेजरमेंट्स में बच्चे 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें टॉपिक भी सब टॉपिक दे दिया। काइनेमेटिक्स एंड लो एंड मोशन 3 क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे। वर्क, एनर्जी, पावर 2 क्वेश्चन बच्चे। मोशन ऑफ, इसमें टॉपिक तक दे दिया मैंने कि किस कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है वो, ठीक है। ये देख लो जी। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स, ये लो जी कंप्लीट। काइनेटिक थ्योरी, ये लो जी, ठीक है। पूरा लिख दिया है भाई, एक एक चीज धागा खोल दी है। ये टॉपिक पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आएगा। तो अब आप सोच सकते हो कि इस टॉपिक को छोड़ना है कि इसको आपको पकड़ना है। आप देख सकते हो ऑप्टिक्स से देख सकते हो बच्चे भाई, ऑप्टिक्स एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मेटल से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑप्टिक्स में 1-2 बार एक्सेप्शन आ गया है, काफी बार ऑप्टिक्स से 8 क्वेश्चन तक पूछ लिए गए हैं बच्चे, लेकिन उसमें ऑप्टिक्स नहीं, ऑप्टिक्स के साथ साथ 1-2 चैप्टर और इंक्लूड कर दिया गया है। तो वो कभी कभी वो चीजें हुई है, बट एक जर्नलाइज्ड पैटर्न में आपको बता रहा हूं बच्चे। एटम से न्यूक्लियस इतना पढ़ोगे तो एक आएगा बच्चे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम से 1 पूछ रहा है। फिजिकल केमिकल चेंजेस से 1 पूछ, अच्छा केमिस्ट्री आ गई है तो ठीक है। तो 1 2 3 3 6 7 8 8 3 11 12 13 13 3 16 17 18 19 20 20 और 3 23। तो मोटा मोटा 23 क्वेश्चन का हमने बच्चे यहाँ पे बनाया है फिजिक्स से, ठीक है जी। केमिस्ट्री आगे, फिजिकल केमिकल चेंज से बच्चे 1 पूछ रहा है। इतने सारे पढ़ के 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। एलिमेंट से, मैटर कंपोनेंट मिक्सचर से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉल्यूशन से 1 पूछ रहा है। फॉर्मूले से 1 पूछ रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर से 1 पूछ रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन से 1 पूछ रहा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड से बच्चे 1 पूछ रहा है। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि मैंने आपके सामने पूरा सिलेबस दिखा दिया है कि इतना टॉपिक पढ़ोगे तो शायद 1 क्वेश्चन आएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट भी कर सकते हो चीजों को, ठीक है। केमिस्ट्री में और बच्चे ओवरऑल जो केमिस्ट्री का हमने बनाया है बच्चे, ये लगभग 15 से 16 क्वेश्चन की हमने वेटेज केमिस्ट्री को बच्चे दी है। थोड़ी सी वेटेज बढ़ रही है केमिस्ट्री की वजह से हमने थोड़ा सा उसको करंट पैटर्न को फोकस में रखते हुए। बायोलॉजी की बात करें बच्चे, ये पूरा जो बेसिस लाइफ ऑफ सेल से है बच्चे। सेल से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछ रहा है वो। टिश्यूज से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना सब पढ़ के 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। एनिमल्स, रिप्रोडक्शन से बच्चे 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। ह्यूमन बॉडी से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। ह्यूमन ऑर्गन से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। डिजीज से 1 पूछ रहा है। फूड स्ट्रक्चर, एनर्जी फॉर ह्यूमन कंस्टिट्यूएंसी 1 पूछ रहा है बच्चे। सोलर सिस्टम, मेटेरॉइड से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्या चाहिए बताओ, इससे ज्यादा और क्या डिमांड मांगते हो तुम? इससे ज्यादा और क्या अपना जिगरा खोल के सामने रख दे आपके, तुम्हारे सामने नतमस्तक है भाई, और क्या चाहिए। पूरा एनालिसिस करने में बड़ा टाइम लगा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन चलती है, बट पिछले 10 साल का पूरा एनालिसिस मैंने करा है। और अकेले नहीं करा है, मैंने मयंक सर के साथ बैठ के उनका 14 साल का एक्सपीरियंस मैंने यूज करते हुए इसको पूरा बनाया है। ऐसा नहीं कि मैंने खुद अकेले सब कुछ बना दिया है। तो इसमें मैं जो थैंक यू बोलना चाहूँगा मयंक पाराशर सर को ही बोलना चाहूँगा कि हम दोनों ने मिलकर एक एक टॉपिक को देखा,
और जो साइंस के एक्सपर्ट थे हमने साइंस के एक्सपर्ट से मदद ली, इंग्लिश के लिए हमने अनीश सर से मदद ली। पूरा एक एनालिसिस करके भाई साहब हम अल्टीमेटली इस पॉइंट तक पहुंच पाए हैं कि जी यहां से दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब चाहे इसको आप सिलेबस के लिए कर लो, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो। थैंक यू मयंक सर एंड अनीश सर, क्या आपने एक पूरा बेहतरीन स्ट्रक्चर बच्चों के लिए तैयार करके दिया है। मैं इसी तरीके से बच्चे आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन लाता रहूंगा। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, प्यार बनाए रखे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।